अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक एंड ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक और इंगेजमेंट, और वो है मेरे भाई की, मेरे छोटे भाई की इंगेजमेंट है। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ इंगेजमेंट शेयर की थी अपनी बहन की, और ये साल तो हमारे ख़ानदान के ऊपर ऐसे साबित हुआ है कि जैसे ये इंगेजमेंट का एयर हो। एक के बाद एक की इंगेजमेंट इस साल में हुई है, यानी कि ये साल हमारे ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा ही लकी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मैंने अपने भाई की इंगेजमेंट का व्लॉग बहुत डिटेल के साथ आप लोगों के साथ इसमें शेयर किया है, यानी कि शॉपिंग से लेके इंगेजमेंट तक। और जो है हमने इंगेजमेंट करने जाना है लाहौर, तो मैं हर एक चीज़ जो है मैंने आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शेयर की है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रेज़अप, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें वहाँ से चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं ट्रेज़अप की तरफ। और हाँ, वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं ट्रेज़अप, आप भी चलिए हमारे साथ। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ट्रेज़अप। अब यहाँ पर देखिए कितना ट्रैश है। कराची में ट्रैश ना हो, इट्स इम्पॉसिबल। इतना गंद है कराची के अंदर, जगह जगह कचरा रखा हुआ है, लेकिन हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है। खैर हम लोग चलते हैं ट्रेज़अप के अंदर। तो हाँ, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ट्रेज़अप में, और हम लोग जो है इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ ज्वेलरीज़ वगैरह के आइटम देखने हैं। तो चलिए देखिए आप लोग भी हमारे साथ कि हम किस तरीके की ज्वेलरी के आइटम देख रहे हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से कुछ हमने ब्रेसलेट, लॉकेट सेट और रिंग्स वगैरह ख़रीदनी थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब यहाँ से हम बाय करके चल रहे हैं, और अब हमने जाना है दूसरी मार्केट में। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि अब हमने ख़रीदना है ट्रेज़अप से जाने के बाद दुल्हन का सूट। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ रहिएगा। तो हमने ये कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया है ट्रेज़अप से, और अब हम ऑटो में बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं हैदराबाद में हमने शॉपिंग करनी है कुर्तुबा मार्केट से, क्योंकि वहाँ पर हमने दुल्हन का सूट बनने देना है। और वहाँ पर काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वैरायटियाँ हैं वहाँ पर। और हम लोग हमेशा वहीं से हैदराबाद की कुर्तुबा मार्केट से ही हम लोग हमेशा काम करवाते हैं, और वो ट्रेज़अप के बहुत ज़्यादा करीब भी है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुर्तुबा मार्केट। तो हम यहाँ पर कुर्तुबा मार्केट पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हम कुर्तुबा मार्केट के अंदर एंटर होने लगे हैं। और हम लोगों ने बहुत सारी दुकानों पे काम देखा, और क्योंकि यहाँ पर आजकल शीशा वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो जगह जगह शीशा वर्क था। कहीं पे कुछ डिज़ाइन थे, कहीं पे कुछ डिज़ाइन थे, लेकिन शीशा वर्क से ही बहुत ज़्यादा मार्केट भरी हुई थी। और हम लोग घर से भी डिसाइड करके गए थे कि हमने शीशा वर्क कराना है, क्योंकि आजकल का सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन ही शीशा वर्क में है। तो जगह जगह हमने शीशा वर्क देखा और जगह जगह से प्राइजेस वगैरह लिए। फिर हमें एक दुकान पे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी, क्योंकि वो शर्ट थी और हमें मैक्सी वगैरह बनानी थी। फाइनली हम एक दुकान पे पहुँचे, जो कि इसके ऊपर ये डिज़ाइन वाइट के ऊपर बना हुआ था, जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो हमने ये काम ऑर्डर करने दे दिया इस पिंक वाले कपड़े के ऊपर, जो ये अभी हमें शेफून दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, क्या नाम ने, वीडियो बनाने भी नहीं देते, कहते नहीं आप हमारे ड्रेसेस वगैरह की वीडियो नहीं बना सकते, आप हमारा जो है पिक्चर नहीं ले सकते। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बनाने दिया। फ़ाइनली हम यहाँ पर ऑर्डर दे आए, और फिर हमें कुछ दिनों बाद यहाँ से मिलना था।
अब हम लोगों ने यहाँ पर गुल अहमद में आए थे और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो वहाँ से अब हमने शॉपिंग कर ली थी। गुल अहमद में भी इन्होंने वीडियो बनाना अलाउ नहीं की, तो मैंने बाहर निकलते वक्त बस छुपके से थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। अब हम लोग थोड़े दिनों बाद गए थे चेज़ वैल्यू सेंटर। अब वहाँ से भी हमें कुछ आइटम्स वगैरह ख़रीदने थे, तो यहाँ हम बैंगल्स वगैरह देख रहे हैं। अब आपको पता है कि कहीं किसी की शादी वगैरह हो तो बहुत ज़्यादा जो है क्या नाम है बाज़ारों के चक्कर लगते हैं, पर हमने फिर भी 2 से 3 ही चक्करों में काम ख़त्म कर लिया है। कुछ कॉस्मेटिक वगैरह ख़रीदना था, क्योंकि आपको मेरे हाथ से पता चल रहा होगा यहाँ पर हमने लिप ग्लॉस वगैरह जो है क्या नाम है ट्राई किए थे, टेस्ट किए थे कि किसका कलर किस तरीके का है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तारिक रोड, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो जी ये हम पहुंच चुके हैं राबी सेंटर। वहाँ से हमने ज्वेलरी लेनी थी और ज्वेलरी वाला भी जो है क्या नाम है वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा था, तो मैंने बहुत छुपके से ये वीडियो बनाई थी। अब फाइनली हमारी शॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने जाना है लाहौर, तो इसके लिए अब हम लोगों ने कर लिए हैं अपने बैग्स को पैक्स। हालाँकि हमने एक दिन के लिए जाना था, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है अपना बैग बिल्कुल रेडी। और अब बस मैं इसे बंद करने वाली हूँ। अब मेरी सारी चीज़ें याद करके अच्छी तरीके से इसमें रख ली हैं। तो ये होने लगा है मेरा बैग पैक। लेकिन एक बड़े बैग के साथ एक जो सफ़र के लिए बच्चों के छोटा बैग तो लाजमी ही साथ रखना पड़ता है, तो जो है मैंने एक छोटा बैग भी बनाया है जो कि रास्ते में आएगा काम। और अभी मैं यहाँ से जाऊँगी अपनी मम्मा के घर और फिर हम वहाँ से ट्रेन के लिए निकलेंगे। मैंने एक दिन पहले जाना है मम्मा के घर। यहाँ पर ये मेरी पैकिंग शैकिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने हैंड बैग के अंदर भी एहतियाती तौर पे बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं अपने, क्योंकि बच्चों के साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज़ ना रह जाए, ये चीज़ ना रह जाए। अब यहाँ पर भी मैंने सब चीज़ें जो हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं, मार्क्स हैं, क्लिनज़र है, पाउडर है, और जो है फीडर्स हैं, वाइप्स हैं, परफ्यूम्स वगैरह हैं, कॉम वगैरह है, कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको रास्ते में पड़ती है। जो भी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो टूथब्रशेस हो गए वगैरह, तो वो मैंने इस बैग के अंदर रखे थे कि बच्चों के साथ आपको बिल्कुल भी कोई मसला ना हो। और फिर अब जैसे मौसम चेंज हो रहा था, तो मैंने एहतियात के तौर पे बच्चों की सॉक्स भी ख़रीद के रख लिए थे कि भाई अगर ठंड हुई रास्ते में तो बच्चों को पहनाने पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सब चीज़ें अपने बैग के अंदर डाल के अपने बैग को अच्छा ख़ासा हैवी कर लिया है। परफ्यूम्स वगैरह रख लिए हैं कि भाई जब लाहौर करीब होगा तो थोड़ा अपने आप को लशपश टाइप कर लेंगे। तो जी ये देखिए, ये है हमारा सामान जो हमने सुजुकी में रख लिया। और इन्होंने ओपन सुजुकी कराई थी। मैंने कहा जी नहीं, मैं तो इसमें बैठ के नहीं जाऊंगी स्टेशन। तो मेरे चाचू जा रहे थे बाइक पे हम लोग को ड्रॉप करने, तो मैंने कहा कि भाई मैं आपके साथ बाइक पे बैठ जाऊंगी। तो मैं उनके साथ बाइक पे थी और अदन मेरे साथ थी। अदन ने कहा कि मैं भी मम्मा के साथ ही रहूँगी, और छोटी बेटी मेरी अपनी नानों के पास थी, जो कि उन्हें नन्ना कहती हैं, तो वो उनके पास ही। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं स्टेशन की सफ़र की तरफ, तो चलिए चलते हैं स्टेशन। और हमारी गाड़ी चलनी थी कैंट स्टेशन से, तो हम कैंट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए भाई, स्टेशन तो बिल्कुल ही करीब है, मेरी मम्मा के घर से बहुत ज़्यादा करीब है स्टेशन, और ये हम बहुत ही कम सफ़र के अंदर, और ये हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ये एक सैंपल रखा हुआ है ट्रेन का। मुझे ट्रेन के सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है ट्रेन में बैठने का, उसके अंदर ट्रैवल करने का, तो बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर हम लोगों ने लेनी है पार्किंग की टिकट वगैरह जो होती है, जो भी। अब यहाँ पर इन्होंने बाकायदा एक साइन बोर्ड टाइप बना के उस पर पार्किंग रेट लिस्ट रखी हुई है कि मोटरसाइकिल की इतनी है, रिक्शे की इतनी है, कार टैक्सी की इतनी है। ये बात मुझे नहीं पता थी, पहली दफ़ा ही पता चली थी। खैर अब हमने लेनी नहीं है, यहाँ से पार्किंग का जो पास होता है, कुछ भी होता है, वो लेते हैं।
बस ट्रेन जो है क्या नाम है बस आने ही वाली थी, अभी आई नहीं थी, लेकिन हम लोग जैसे ही पहुँचे उसके 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि हमारी ट्रेन आ गई थी। और हमारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई कि हमारा जो डब्बा था वो सेकंड लास्ट वाली जो है बोगी जिसे आप कह लें वो थी हमारी, और बिल्कुल जो है क्या नाम है जंगल टाइप के अंदर वो रुकती थी। और मतलब ये वाली जो अब आएगी ये वाली हमारी बोगी थी और इसके अंदर हम बैठे थे। खैर बहुत मज़ा आया। तो चलिए अब ट्रेन आ गई है, ट्रेन में बैठते हैं। ये हम ट्रेन के अंदर चले गए हैं और यहाँ पर मेरे चाचू जो हैं वो हमारा सामान सेट कर रहे हैं। अब हम ये ट्रेन के अंदर बैठ गए और ट्रेन चल चुकी है। और अब हम लोग कराची को यहाँ से खैराबाद कहते हुए लाहौर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे। ये कैंट का स्टेशन को हमने बाय बाय कह दिया था। तो चलिए चलते हैं लाहौर, और आपको आगे बहुत सारी जगहें ऐसी शेयर करूँगी जो कि बहुत मज़े की होती हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और मेरी बेटियों को इतना मज़ा आ रहा था ट्रेन के अंदर बैठ के। सेकंड टाइम वो लोग बैठी हैं, जो छोटी वाली थी वो तो बहुत छोटी थी जब उसको मैं फ़र्स्ट टाइम लेके लास्ट ईयर बैठी थी, लेकिन जो है जो मेरी बड़ी बेटी है उसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब ये हम लोग जो है मलीर वाले इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर डिग रोड स्टेशन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर उसका स्टॉप नहीं था तो वो नहीं रुकेगी। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो को। लेकिन ज़्यादा जो है वो पानी के साथ कवर हुआ था। तो जी यहाँ पर हम लोग हैदराबाद से भी निकल चुके हैं। अब तक थी बरीरा सो रही, इसलिए मैंने कर दी थी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग, क्योंकि अब उठ चुकी हैं बरीरा। और जब बरीरा उठ जाती है तो मोबाइल की हकदार बरीरा हो जाती है और मम्मा से उनका हक छिन जाता है। तो फिर उसके बाद बरीरा ने मोबाइल वगैरह यूज़ किया और रात में रिकॉर्डिंग में कर नहीं सकी क्योंकि बाहर लाइट्स वगैरह तो होती नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं कर सकती, बरीरा के पास था मोबाइल। तो अब हो गई है सुबह, और सुबह होने के बाद हम यहाँ पर फैसलाबाद से भी निकल चुके हैं। और ये खेत जो आ रहे हैं हम इसको देखते हैं, और आप लोग भी देखिए ये है फैसलाबाद के खेत। एंजॉय कीजिए वीडियो को, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया है लाहौर पहुँचने में। यहाँ हम पहुँच चुके हैं दरियाए रावी पे, और दरियाए रावी पे बहुत ज़्यादा कम पानी था, और इसका जो ज़्यादा हिस्सा था वो ड्राई था, और कम पानी वाला जो है पानी के साथ कम कवर था। यहाँ पर उल्टा हिसाब था दरियाए सिंध से। तो जनाब फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लाहौर, जिसका हमको बेसब्री से इतने दिनों से इंतज़ार था कि हम लोगों ने इतनी अरेंजमेंट की, तैयारियाँ, शॉपिंग वगैरह, और हम फाइनली लाहौर में पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ इतनी कोई अच्छी बात हुई ना कि हमारा जो वो कोच थी, जो हमारी बोगी थी ट्रेन की, वो प्लेटफॉर्म पे ही लगी। सारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, एक सिवाय हमारी उसके। हम लोग को इस तरीके से लाइनों में उतरना पड़ा, और जो है इतना मुश्किल था बच्चों के साथ उतरना। तो ये कि मैनेज कर लिया, खुशी इतनी चढ़ी हुई थी तो कोई चीज़ जो है क्या नाम है मुश्किल लग नहीं रही थी। अब हम लोग ये प्लेटफॉर्म के पास पहुंच चुके हैं। ये देखें पूरी गाड़ी जो है क्या नाम है लगी है प्लेटफॉर्म पे, एक सिर्फ हमारा ही
जो है वो पोज थी वो नहीं लगी। अब हम यहाँ पर लाहौर स्टेशन पे उतर चुके हैं और लाहौर स्टेशन कोई इतना प्यारा और ख़ूबसूरत बना हुआ था, इतना साफ़ सुथरा था कैंट स्टेशन के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है स्टेशन के ऊपर और लाहौर स्टेशन बहुत प्यारा बना हुआ है और बहुत अच्छा बना हुआ है और जो है क्या नाम है साफ़ सुथरा सा है। तो मुझे लाहौर स्टेशन बहुत अच्छा लगा। हमें जो मेरे अंकल हैं, जो मेरे फूफा हैं, वो हमें लाहौर स्टेशन पर रिसीव करने आए हुए थे। तो अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं कि हमने अब घर जाना है। तो अब हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और उनकी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं और बरीरा जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं और शुक्र था कि इसका मूड इस दिन अच्छा था, वरना इससे पहले ये बहुत ज़्यादा रोतू सी हुई थी, लेकिन शुक्र है इस दिन ये इसका मूड काफ़ी अच्छा था। अब बरीरा को मैं चला रही थी, गोद में नहीं उठाया हुआ था, तो वो मैं सबसे काफ़ी पीछे रह गई थी। फिर जो है मैंने बरीरा को दोबारा से गोद में उठाया और जल्दी उन तक पहुंची कि मैं पीछे ना रह जाऊं। तो हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर और ये अदन को देखो, अदन को मास्क लगाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। इसको जैसे ही मास्क लगाती हूँ ये फ़ौरन नीचे कर देती है, पता नहीं क्यों इससे मास्क लगाया ही नहीं जाता। तो अब हम लोग जो है जाने लगे हैं घर। तो यहाँ पर इनके जो है वो विंडो के ऊपर पूरी शेड था, तो जिससे वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि फ़्रंट के मिरर से बना लूँ, लेकिन उससे भी सही नहीं बन रही थी। फिर मैंने जो है शेड के अंदर से कोशिश की थोड़ी बहुत, लेकिन शेड के अंदर से भी नहीं बन रही थी। फिर थोड़ी सी मैंने जो शेड के पीछे जो छोटू सा मिरर होता है उससे मैंने बनाने की कोशिश की। फिर मैंने 2-3 सेकंड की बनाई और फिर मैंने वो वीडियो बंद कर दी, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे इस तरीके से वीडियो बनाना। तो मैंने कहा खैर है। पहुंच चुके हैं घर और ये वीडियो जो है CCTV से मुझे मिली है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस थी जो मैं ऐड करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो रही थी। तो फिर जो है कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने जो है ली है। और ये वाली वीडियो मेरे पास नहीं थी कि जब हम लोग का वेलकम हुआ, जब हम घर पहुँचे तो सब हमारे इस्तकबाल के लिए फ्लावर्स लेके खड़े हुए थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो बहुत अच्छा था। ये अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब आइडिया नहीं था कि इस तरीके से हम लोग का वेलकम होगा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो जी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत अच्छा लगा इस तरह आपने हमारा इस्तेमाल किया, तो बहुत अच्छा लगा मतलब कि। और ये वीडियो के लिए भी मैं अपनी भाभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि जो CCTV से रिकॉर्डिंग करके मुझे ये सेंड किया है मेरे ब्लॉग के लिए। तो बहुत अच्छा वेलकम था और बहुत खुश हैं हम लोग, इतना अच्छा वेलकम उन्होंने हम लोग का किया है, तो आई एम सो हैप्पी। अब बारी आ गई थी हम लोग की, यानी कि जो हम अपनी भाभी के लिए कपड़े लेके गए थे वो दिखाने की। लेकिन जो है इसके अंदर जो उन्होंने ड्रेस पहना था उसकी फुल वीडियो मतलब कि फुल ड्रेस की पिक्चर मैं आपको लगा के दिखा दूँगी। और ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग लेकर गए थे। तो जी ये वो ड्रेस था जो हम लोग लेकर गए थे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत इंगेजमेंट की जो उन्होंने अरेंजमेंट की थी, बहुत ज़्यादा अच्छी अरेंजमेंट उन्होंने की हुई थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इन्होंने सारी अरेंजमेंट की हुई थी, थोड़ी क्लिप्स बनाए हैं। और ये देखिए ये सारा सामान यहाँ पर टेबल पे रखा हुआ था। और ये जो मिठाई वाली टोकरी है इसको मैं बहुत क्लियरली आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो के अंदर। तो जी ये आ गई इंगेजमेंट रिंग जो इनको इनकी मदर इन लॉ ने बनाई थी, और ये आ गई भाई वो
मिठाई वाली बास्केट, जिसके देखिए कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट कराया हुआ था। और इसके अंदर जो है एक स्पेशल बात थी जो बहुत फोकस करने से पता चल रही थी कि आई और एम के अल्फ़ाबेट इन्होंने लगाए हुए थे, जो मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर ये मेरी जो फूफो हैं जिनके घर हमने रिश्ता किया, इन्होंने मेरी मम्मा को मिठाई दी थी, तो वो है। फिर यहाँ पर खाना खुल गया था। खाने का इंतज़ाम इन्होंने कारपोच के अंदर इस तरीके के टेबल्स वगैरह लगाए हुए थे, वहाँ पर सारा खाने का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो ये अभी मर्द हजरात खाना खा रहे हैं और यहीं पे हम लोग की इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। और ये नेक्स्ट डे आ गया है जब हमने कराची के लिए दोबारा ट्रैवल करना है। हमारे अंकल अगेन हमें स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतने कम टाइम के लिए आए हैं और फ़ौरन जा रहे हैं। तो फुप्पो कह रही थी कि थोड़ा वक्त तो रुकते, एक दिन तो और रुक जाते, लेकिन ये कि मेरे पापा के काम का, उनकी जॉब का मसला था, इस वजह से हम लोग नहीं रुक सके। बहुत दिल अफसोस हो रहा था और रोना भी काफ़ी आ रहा था, लेकिन घर तो वापस जाना ही होता है ना। जी अब ये हम पहुँच चुके थे लाहौर स्टेशन और लाहौर स्टेशन से अंदर जा रहे थे बस लाइन की तरफ। तब टाइम आता था कि लाहौर से भी हमने खैराबाद के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमें बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा जो है कि हमने यादगार दिनों में से यादगार दिन थे। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था लेकिन मेरे पास टाइम कम था, हमने नेक्स्ट डे ही वापस आना था, तो हमने एक ही दिन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। लग चुकी थी प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी इस तरह की एक और वीडियो के साथ, क्योंकि हमारी फैमिली में एक और एंगेजमेंट आ रही है और इंशाल्लाह मैं आपके साथ वो व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर अब हम ट्रेन में बैठ गए थे और हमारी ट्रेन भी लाहौर से कराची की तरफ रवाना हो चुकी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।